ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगललता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू इंदु शर्मा माता जी, थैंक यू अंजलि श्रीवास्तव माता जी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आज का प्रार्थना करने के लिए और जप करने के लिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा माता हरे जी कृष्ण धन्यवाद माता राम जी माता दंडवत जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। और अब समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आई होप स्क्रीन विजिबल है। जी जी माता जी माता जी। विजिबल है, रियली विजिबल है। तो आज है 30 जून और प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार भगवान अच्छे हैं हम भी अच्छे हैं, किंतु भौतिक संग में के कारण हम खराब हो गए हैं। तो यदि हम अपनी मूल स्थिति अर्थात कृष्ण भावना को पुनः जागृत कर लें तो स्वाभाविक रूप से हम ठीक हो जाएंगे। कलकत्ता 30 जून 1973। तो ये जो सिद्धांत है, ये कृष्ण भावनामृत का मतलब जो हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में है, तो हमें शुरू से बताया जाता है वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। हम भगवान के ही अंश हैं। तो भगवान के अंश होने के कारण हम भगवान जैसे ही हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो उसी समुद्र में से जब हम एक बूंद निकालते हैं तो वो बूंद कैसी होती है, वो उसका भी जो क्वालिटी होगा, उसका भी जो गुण होंगे वो कैसे होंगे, समुद्र जैसे ही होंगे। उस एक बूंद समुद्र के पानी का या आग का जो गुण है वो ही आग की चिंगारी का गुण होता है। तो उसी प्रकार हम भी जैसे आग का स्फुलिंग होता है, चिंगारी होती है, उसमें आग जैसा गुण होता है। जो सागर की एक बूंद है उसमें कैसा गुण है, सागर जैसा गुण है। उसी प्रकार हम भी भगवान के छोटे से अंश हैं, तो हम में भी भगवान जैसे ही गुण हैं।
लेकिन जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं, इसके संसर्ग में आते हैं, तो वो जो गुण है ना, उसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं और हमें ये कल्मश जागृत हो जाते हैं। हम भुला बैठते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, किस जगत से आए हैं, या हम ही भगवान के अंश हैं, या भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये हमें विस्मृति हो जाती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर यही हमको बता रहे हैं, हम सभी को, कि यदि हम अपनी मूल स्थिति अर्थात कृष्ण भावना को पुनः जागृत कर ले, अगर हम अपना जीवन कृष्ण भावना भावित होकर व्यतीत करेंगे, तो क्या होगा कि हमें वो जो विस्मृति हो गई है, हमें वो स्मृति दोबारा से आ जाएगी। जब हम भगवान का पवित्र नाम का जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उनसे हमारा संबंध घनिष्ठ होगा, तो ये जो स्थिति है ये पुनः जागृत हो जाएगी, है ना। और अभी क्या है कि हम रुग्णावस्था में है, रोगी हैं। कैस कौन सा रोग लगा हुआ है हम सबको? हम्म। हरि बोल। भाव भाव रोग हाँ, माता बोलो। जी। यस माता भाव जी, रोग। एग्जैक्टली। भव रोग लगा हुआ है हम सभी को। तो हमें अपना ध्यान ही नहीं है कि हम यहाँ के नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। हम यहाँ अपना घर तो बनाते रहते हैं, सीमेंट से, ईंट से, कंक्रीट से, और जितने सारे भी चीजें हैं ना, तो उससे हम सोचते हैं कि हम यहीं पर रहेंगे, हम आदिकाल से यहीं के वासी हैं और हमेशा यहीं रहेंगे। हम 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, 15, 20, 25 ईयर प्लान्स बनाते हैं अपने, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारी कितनी सांसें हैं। ठीक है। तो लेकिन अगर हम जो भी हमारा ये जीवन है, हम इसमें भगवान को सेंटर में रख के, केंद्र में रखकर अपना सब कार्य करेंगे, तो हमारा ये जो भव रोग है ना, ये स्थिति थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे, शनय शनय ये सही होने लगेगी। और जैसे कहते हैं कि भगवान का पवित्र नाम हमें हर सांस में लेना चाहिए, हर समय सतत रूप से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। तो जैसे जैसे हम इस तरह से करेंगे, हर पल हर क्षण भगवान की स्मृति रखने का कोशिश करेंगे, तो हमारा ये भव रोग जो है अपने आप धीरे 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 कट जाएगा। और जैसे ही ये भव रोग कटेगा, यानी कि ये रोग से हम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तो हम भगवत धाम जाने के योग्य बन जाएंगे। तो ये हमें इन कल्मशों को धीरे 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 कम करना है, और भगवान जैसे अच्छे बनने का प्रयास नित्य प्रतिदिन करना है। और अपने जैसे अपने आप को बेटर वर्जन बनाना है। जो आज हम हैं, आज से हमें कल थोड़ा और इम्प्रूव होना है, थोड़ा और अच्छा होना है, परसों उससे थोड़ा और अच्छा होना है। हर दिन अपने आप से हम अपने आप का वर्जन को क्या बोलते हैं, बेहतर बनाने की, अपने आप को, बेहतर बना, अपने हाँ, स्वयं को बेहतर बनाने की। यस, अपने आप को पिछली अवस्था, पिछले दिन से, पिछली अवस्था से अपने आप को एक अच्छा और अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है। बेहतर। राइट। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? हरे कृष्णा। जी हाँ माता माता जी। जी, भवरोग को काटना है तो फिर भक्ति में सतत रूप से लगना पड़ेगा, ताकि भगवान की तरह से ही निर्दोष हो सके। आत्मा का जो है स्थान तो आध्यात्मिक जगत है, परंतु सागर में हम लोग आए हुए हैं, तो भक्ति एक मार्ग है जिसकी सतत से हम भगवान के धाम पहुंचेंगे। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो कल हमने 13वां श्लोक किया था, और 14 किया था माता जी, आज 15 है। 14 माता जी किया था माता 14वां जी, कर लिया था। कल हमने 15 है। 14वां श्लोक किया था, 14वां हमें श्लोक किया था। 15वां करना है। जी। और
जिस प्रकार मतलब ये कपिल देव जी अपनी माता देवाहूति जी को बता रहे हैं, तो कल हमने ये पढ़ा था कि कैसे हम ये पंच तत्वों के शरीर में रहते हुए इन इंद्रियों का सामना करते हुए, जो कि हमेशा भौतिक विषयों में आसक्त रहती है, तो फिर भी व्यक्ति के अंदर जो है भक्ति रहती है। वो यद्यपि प्रतीत होता है कि वो इन सब में भौतिक चीजों में लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर भक्ति रहती है। तो ऐसे जो सतत रूप से भगवान का चिंतन मनन करता है, तो उसको मुक्त जीव ही मानना चाहिए। सही है हम जी 15वां श्लोक करेंगे। यस माता जी। जी 15वां श्लोक मन्यमानस्तदात्मानं मनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टे अहंकरणे दृष्टा नष्टवित्त इवातुरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मन्यमानस्तादमात्मा मनो अष्टो नष्ट वन मृषा नष्टे अहंकारणे इष्ट्रा द्रष्ट्रा नष्ट वित इवारुता। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मन्यमानस्तदात्मान मनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टे अहंकरणे नष्टा नष्टवित्त इवातुरा। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण। तत् मन्यमानस्तात्मानं नस्तो नष्ट वन्मृषा नष्टे अहंकरणे दृष्टा नष्टवित्त इवातुरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मन्यमानः तदात्मानं अनष्टः नष्टवत् नष्टे अहंकरणे दृष्टा नष्टवित्तः इव आसुरः। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। मन्यमानस्तदात्मात्मनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टे अहंकरणे दृष्टा नष्टवित्त इवातुरः। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। माता जी आज मुझको पढ़ने देना, मेरा बर्थडे है आज। माता जी हरि आज मैं पढ़ लूंगी। बोल। तो हरे कृष्णा। कविता पांडे माता जी का आज जन्मदिन है, तो माता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं भगवान से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। प्रभुपाद जी की माता जय। जी बहुत बहुत कविता बधाई हो। पांडे माता जी आज आप पढ़िए। धन्यवाद। जी माता जी आज माता मैं पढ़ जी लिया। आपको बहुत 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 बधाई है। बहुत आपको बधाई हो। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रगतियां आपकी होती रहें। बहुत बहुत बधाई हो धन्यवाद। हरे माता तो जी। कृष्णा माता माता जी जी। आज आप मंदिर जाओगे क्या? क्या आप भगवान को भोग लगा रहे हैं? हम सबको कैसे पार्टी देंगे? हाँ माता जी, ये तो मेरा बहुत मन है कि हम सब हाँ मैं ऐसा ऐसा करूं। बहुत मन है कि हरी मैं ऐसा करूं। हरी बोल। सब लोग ग्रुप के सब लोग हम मतलब मेरे साथ ऐसा करें। चलिए। हाँ यहाँ सूरत 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 क्यों नहीं आ जाते हैं एक बार। माता जी आप अयोध्या आने का प्लान। माता जी आप अयोध्या आ जाओ। हरी बोल। हरे चलिए कृष्णा। ठीक है। आप। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर, हरे बहुत अच्छी कृष्ण जगह है, बहुत नजदीक नजदीक बहुत अच्छी जगह है, हाँ सब कुछ है, बीच भी है, सब कुछ। दमन दीप भी नजदीक है। हाँ, यस माता जी। आते हैं हम लोग माता माता जी जी, प्लान करते श्लोक हैं। पढ़ना है माता भगवान जी जी। का दर्शन और हरे आपका भी दर्शन हो जाएगा। जी। ठीक है माता जी, फिर आप पढ़िए। हरे कृष्णा। माता जी हाँ श्लोक पढ़ लें जरा। हाँ, श्लोक श्लोक पढ़ लीजिए, अभी हम पढ़ लोगों ने पढ़ा नहीं। लीजिए। यस माता जी। हरे कृष्णा। मन्यमानस तदा आत्मानानमनष्टो नष्टवन्मृषा मृषा नष्टे अहं करणे दृष्टा नष्टवित्त इवातुरा। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। मन्यमानस्तदात्मान मनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टे अहंकरणे दृष्टा नष्टवित् इवातुरः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। मन्यमान तथा आत्मन नष्टो नष्ट वन मृषा नष्टे अहंकार ने दृष्टा नष्टवित इवातुर। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मन्यमानस्तदात्मानं नष्टो नष्टवन्मृषा
नष्टे अहंकारेण करेण दृष्टा नष्ट वित्त इवातुरः। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। मने मान तद आत्मनम नष्ट नष्टवत वनवृषा नष्टि अहंकरणी दृष्टा नष्टवित इवातुरः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मन्यमानः तदा आत्मनम् अनष्टः नष्टवन्मृषः नष्टे अहंकारे दृष्टा नष्टविद इवातुरः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मन्यमानस्तदात्मा न मनष्टो नष्ट वन मृषा नष्टे अहंकरणे दृष्टा नष्ट वित्त इता तुर। हरे कृष्ण। मन्यमानस्तदात्मानं नष्टो नष्टवन्मृषा नष्टे अहङ्कारणे द्रष्टा नष्ट। हरे कृष्णा। जी माता जी पढ़ूं? पढ़िए। यस। शब्द अर्थ अच्छा इसको एक बार और पढ़ लूं ना। मन्य मानस तदात्मानं नष्टो नष्टवन्मृषा नष्टे अहंकरणे दृष्टा नष्टवित्तैवातुरः। शब्द अर्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मन्य मानः सोचते हुए, तदा तब, आत्मानं स्वयं, अनष्टः यद्यपि नष्ट नहीं, नष्टवत नष्ट के समान, मृषा झूठे ही, नष्टे अहंकरणे अहंकार के नष्ट होने से, दृष्टा देखने वाला, नष्ट वित्तः जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई है, इव सदिश, आतुरः दुखी। अनुवाद, जीवात्मा स्पष्ट रूप से दृष्टा के रूप में अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकता है, किंतु प्रगाढ़ निद्रा के समय अहंकार के दूर हो जाने के कारण वह अपने को उस तरह विनष्ट हुआ मान लेता है जिस प्रकार संपत्ति के नष्ट होने पर मनुष्य अपने को विनष्ट हुआ समझता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। केवल अज्ञानवश ही जीवात्मा सोचता है कि वह विनष्ट हो गया। यदि वह ज्ञान प्राप्त करके अपने शाश्वत अस्तित्व की वास्तविक दशा से अवगत हो लेता है तो वह जानता है कि वह विनष्ट नहीं हुआ। यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण दिया गया है, नष्ट वित्त इवातुरः। वह मनुष्य जिसका विपुल धन नष्ट हो जाता है अपने आप को विनष्ट समझता है, किंतु वास्तव में वह विनष्ट नहीं हुआ होता, केवल उसका धन विनष्ट होता है। किंतु धन के विषय में तल्लीनता अथवा धन को ही आत्म मानने से वह अपने को विनष्ट समझता है। इसी प्रकार जब हम पदार्थ को अपना कार्यक्षेत्र मान लेते हैं तो सोचते हैं कि हम विनष्ट हो गए, यद्यपि वास्तव में ऐसा होता नहीं। ज्यों ही मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान का उदय होता है, वह भगवान का नित्य दास है, तो उसको अपनी वास्तविक स्थिति पुनः प्राप्त हो जाती है। जीवात्मा कभी विनष्ट नहीं हो सकता। प्रगाढ़ निद्रा में मनुष्य अपनी पहचान भूल जाता है, वह सपनों में खो जाता है और तब वह अपने को एक भिन्न व्यक्ति या कि अपने आप को विनष्ट सोच सकता है, किंतु वास्तव में उसकी पहचान सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहती है। विनष्ट होने का यह भाव अहंकार के कारण है और यह तब तक बना रहता है जब तक मनुष्य में यह ज्ञान नहीं जगता कि वह भगवान का नित्य दास है। अहंकार से विनष्ट होने का दूसरा लक्षण है मायावादी चिंतकों की परमेश्वर से तादात्म्य की विचारधारा। मनुष्य झूठे ही दावा कर सकता है कि मैं परमेश्वर हूँ, किंतु वास्तव में वह वैसा होता नहीं। जीवात्मा पर माया के प्रभाव का यह अंतिम पाश होता है।
अपने आप को परमेश्वर के तुल्य मानना या कि स्वयं को परमेश्वर समझ लेना अहंकार के ही कारण होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच कविता पांडे माता जी। तो ये श्लोक में देखिए, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, जैसे हम सो रहे हैं। सोते हुए हम कुछ स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में कभी हम बड़े खुश होते हैं, कुछ हमारे मन का हो जाता है, हमें कोई गिफ्ट्स मिलते हैं या हमारी कोई प्रशंसा करता है, तो बड़ी ऐसी स्थिति में हम बड़े खुश होते हैं। और जब मान लीजिए कि हमारा कुछ धन खो जाता है, या कोई बड़ी अमूल्य चीज जो है हमारी बड़ी खो जाती है स्वप्न में ही, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। अच्छा, जो स्वप्न चल रहा है, देख कौन रहा है? हम ही देख रहे हैं ना। हम अपने स्वप्न में अपने को देख रहे हैं। अच्छा, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ, ये हो रहा है, उसने मुझको ये बोला, मैंने उसको ये कहा। तो हम क्या है, दृष्टा है कि नहीं है? जी, दृष्टा, देख दृष्टा है, है ना। देख रहे हैं सिर्फ। हाँ, तो जैसे हम टीवी में कोई मूवी देखते हैं, उसी प्रकार हम स्वप्न में अपने को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? विजुअलाइजेशन बिल्कुल वैसे ही वैसा देखते ही होता है। तो हैं। जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो हमें उसे दृष्टा के समान ही देखना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि जब रोड पर दो लोग अपनी अपनी कार से चल रहे हैं, और उनकी कार जरा दूसरी कार से टच हो जाती है, तो वो दोनों ऐसे लड़ते हैं जैसे उनको ही चोट लगी हो, है ना। बिल्कुल। गाड़ी को हाँ, जो लगा लगा, लेकिन जो लोग टक्कर लगती है गाड़ी को। होते हैं, वो अपने को ही गाड़ी समझ लेते हैं, अपने को ही कार समझ लेते हैं कि हाँ मुझे लगा। और वो एक दूसरे के हम्म, प्रति इतनी वैमनस्यता से लड़ते हैं। या धन खो जाता है हम्म, किसी का, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वो खुद ही खो गया हो। ठीक है। किसी को हम्म, कुछ अवार्ड मिलता है, तो वो इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि मतलब वो उसे लगता है कि बस मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। तो यहाँ हमें ये जो भौतिक जीवन है, इसको दृष्टा बन के ही देखना चाहिए। अगर हम दृष्टा बन के देखेंगे, तो हमें कोई आसक्ति नहीं होगी। ना हम दुख आने पर बहुत दुखी होंगे, और ना हम खुशी आने पर बहुत ही खुश होंगे। ठीक है, क्योंकि वो चीज को हम अपने से इतना रिलेट कर लेते हैं ना, कोई भी पदार्थ को अपने से इतना ज्यादा मतलब खुद ही समझ लेते हैं आसक्ति होगी। पदार्थ को, तो इतनी आसक्ति अटैच। हो जाती है। तो जितना हम जी। दृष्टा बन के चीजों को देखेंगे, उतनी ये अटैचमेंट कम होगी। ठीक है ना। दृष्टा मतलब कि हर चीज को हमें ये समझना है कि हाँ, ये भगवान की बनाई हुई चीज है। ने दी हुई है। भगवान की ने हमको, हम्म, जैसे हमें समझना चाहिए, लीज पर दिया है, और उसका हमें केयर करना है, और उसको भगवान की सेवा में यूज करना है। और इस प्रकार हम करेंगे तो हमारा जो है अहंकार जो है ना, वो एकदम खत्म ही हो जाएगा। कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। ये क्लियर है क्या? जी माता जी, ये मिथ्या अहंकार हो जाता है, ये चीज मेरी 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 करके मैं सृष्टा ही बन जाता हूँ। मतलब दृष्टा की बजाय सृष्टा ही समझ लेते हैं, मतलब ये मेरी ही है कोई। तो ये तो समझते ही नहीं है कि भगवान की दी हुई है। ये नहीं, चीज देखिए थोड़ी दूर यहाँ हो पर जाती है अगर मैं यहाँ पर रहती। ये बहुत क्लियर हम्म, बताया गया है। नष्ट वित्त इवातुरः, वह मनुष्य जिसका वित्तीय हम्म, धन नष्ट हो जाता है, अपने नष्ट आप होता को विनष्ट समझता है। है। यानी कि धन तो जी। नष्ट हो गया, उसे लगा वो खुद ही नष्ट हो गया। हम्म, ठीक है ना।
तो बिल्कुल बिल्कुल। ये जो स्थिति है, ये तभी आएगी जब हम उस पदार्थ से, उस भौतिक चीज से इतने ज्यादा आसक्त होंगे। ये मेरा है, ये मेरा है, इतना मेरा हमने मान लिया कि उसके खो जाने पर हमें लगता है कि हम खुद ही खो गए। सब कुछ ही खत्म हो गया। ठीक है ना? तो बिल्कुल अ, सही। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, किंतु धन के विषय में तल्लीनता अथवा धन को ही आत्म मानने से वह अपने को विनष्ट समझता है। इस प्रकार जब हम पदार्थ को अपना कार्य क्षेत्र मान लेते हैं तो सोचते हैं कि हम विनष्ट हो गए, यद्यपि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। मनुष्य की तो सांसें चल रही होती है, वो तो नष्ट नहीं हुआ, लेकिन उसको लगता है कि धन खो गया या कार को कोई खरोच लग गई, तो क्या है कि इसका मतलब वो ले लेते हैं कि हमको ही खरोच लग गई या हम ही नष्ट हो गए। ठीक है ना? तो जी लेकिन जी। जब कोई वैष्णव के माध्यम से, साधु के माध्यम से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है मनुष्य को, तो उसे ये ज्ञान पता चलता है कि वो तो जीवात्मा है, भगवान का अंश है, उसका तो कभी नाश हो ही नहीं सकता, वो तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता, है ना? किसी भी स्थिति में उसका कोई ह्रास नहीं होगा। लेकिन क्योंकि बिल्कुल वो पदार्थ के संसर्ग में है, इस भौतिकता के संसर्ग में है, तो इसलिए जब उसे विस्मृति हो जाती है कि वो कौन है, उसके क्या गुण हैं जीवात्मा के, तो वो उसको ये भी भूल जाता है कि वो कृष्ण का दास है, भगवान का नित्य दास है। हमारी यही पहचान है, इससे बढ़ के, इससे अलग हमारी कोई पहचान है ही नहीं। तो जब हम ये जान लेंगे कि आ, ये सब जो है भगवान की सेवा के लिए है, ठीक है, धन दिया था भगवान ने, तो वो धन जो दिया था वो किसी रीजन से ले लिया, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें इस चीज की संतुष्टि होगी कि वो मेरा मेरा मैं क्या कर रही हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, मिला था, बहुत अच्छी बात है, उसको भगवान की सेवा में ही इस्तेमाल करना था। अभी चला गया तो ठीक है, किसी और को जरूरत होगी, उसके पास चला गया, तो हमें उससे इतना अटैच नहीं होना है ना? मनुष्य झूठे ही दावा कर सकता है कि मैं परमेश्वर हूं, जैसे मायावादी लोग कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी भगवान, है ना? तो नमो नारायण कह के वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, या कहते हैं मैं भी नारायण तू भी नारायण, है ना? क्यों? ठीक है, हमें सब में भगवान का, भगवान को देखना चाहिए, परमात्मा स्वरूप भगवान सबके अंदर विद्यमान है। लेकिन हम भगवान, चाहे हम कितनी भी तपस्या कर लें, चाहे हम कितना भी जप कर लें, कुछ भी कर लें, हम भगवान जैसा स्टैचर नहीं पा सकते, भगवान जैसे हम नहीं बन सकते। हम क्या हैं? वेष्टि आत्माएं हैं। ठीक है, हम छोटे से भगवान के स्फुल्लिंग है, तो हम कितना भी कर ले, हम भगवान जैसे नहीं बन सकते। भगवान तो बहुत आप समझिए विराट विराट। है ना? और उनमें जो गुण हैं वो हम उनके जैसे बन सकते, थोड़ा थोड़ा बन सकते, लेकिन पूरी पूर्णतः उनके हम कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ये हम मतलब ये मायावादी लोग इतना ये झूठा ही हमेशा दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जीवात्मा पर माया के प्रभाव का यह अंतिम पाश होता है, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य मानना, या कि स्वयं को परमेश्वर समझ लेना अहंकार के ही कारण होता है। क्योंकि ये जो मिथ्या अहंकार है ना, जो कल हमने पढ़ा था कि एक होता है अच्छा अहंकार, कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का अंश हूं, ये क्या है? अच्छा अहंकार है, जो होना चाहिए हर जीवात्मा को।
लेकिन हम जब भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आते हैं तो ये इस अहंकार में विकार आ जाता है, इसमें थोड़ा सा मिलावट हो जाती है। और ये क्या बन जाता है, मिथ्या अहंकार बन जाता है, जो हमें ये अ, समझने पर मजबूर कर देता है एक तरह से कि मैं तो स्वामी हूँ। हम हर चीज पर स्वामित्व जताने लगते हैं। हम जो हमारे परिवारजन हो सकते हैं या हमारे मित्र मंडली हो सकती है या कोई कंपनी का कोई अधिकारी है, तो वो अपने अधीनस्थ लोगों को अपना वो सर्वेंट समझ लेता है, स्वामी समझ लेता है। तो ये हमारी बड़ी गुलाम भ्रांत गुलाम समझ लो। धारणा है कि व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर मानने के लिए हमेशा लालायित रहता है, परमेश्वर मान बैठता है और बिल्कुल। अपने अपना स्वामित्व सब पर जताना चाहता है। ये तभी होता है जब हमें हमारे अहंकार में विकृति आ गई हो। हमारा अहंकार जो है, जो एक्चुअली अच्छा अहंकार है, उसमें विकृति आ गई हो और वो तो मिथ्या मिथ्या। अहंकार हो जाता है। मिथ्या अहंकार ये हमारी हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये बहुत हानिकारक है। हानिकारक है। हरे कृष्णा। एनी ईश्वरो क्वेश्चंस? ईश्वरो हम भोगी। तो ये हरे माता जी कृष्ण वो माता कहना है, जी। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मिथ्या वही अहंकार माता जी यही सबके ये अंदर वाला होता भाव ही आ है। जाता जो जी जीव जो इस प्रकृति में आया, प्रकृति के संसर्ग में अहंकार और मिथ्या अहंकार दोनों ही मौजूद रहता है। मिथ्या अहंकार के अंतर्गत यदि कोई जीव अपने आप को ईश्वर न समझे, तब भी हर चीज का कर्ता तो समझने की कोशिश करता है। तो वास्तव में आत्मा अपने आप को इस कंडीशन में पहचानती नहीं है। आत्मा अपने आप को उस कंडीशन में दृष्टा के रूप में देख पाएगी जब को वो अपने आप को भगवान का भक्त समझेगा, दास समझेगा और नित्य दास समझेगा। और ये तभी संभव है जबकि वो भक्ति में होगा, भक्तों के संग में होगा, साधु के संग में होगा। तो साधुओं का संग करना है। और वास्तव में जो अहंकार जिसको कहते हैं, जो अच्छा अहंकार है, उसके अंतर्गत जो है सब कार्य करना है। क्योंकि कहते तो हैं कि आत्मा जो है फर्क रहती है इससे जो है और शरीर से लेके, परंतु फिर भी ये भी कहा गया है कि जब भौतिक जीव संसर्ग में आता है प्रकृति के, तो भौतिक वस्तुओं से अपने आप को शरीर मानकर लिप्त रहता है। तो इस प्रभु जी, भावना को क्वेश्चन हटाकर क्या है? भक्ति। क्वेश्चन पे आ जाइए, थोड़ा सा आज जल्दी है। हाँ हाँ माता जी, ठीक है माता जी। तो अपनी वास्तव की स्थिति प्राप्त होती है तो जीवात्मा को कभी विनष्ट नहीं होता। तो ठीक है माता जी, पूछते हैं फिर हाँ तब तक। जी, जी बताइए, हरे कृष्ण प्रश्न क्या है? हरे कृष्ण। माता जी। किंतु प्रगाढ़ निंद्रा के समय अहंकार के दूर हो जाने के कारण, ये अहंकार किसका दूर होता है, आत्मा का के हाँ शरीर का? देखिए, शरीर का अपना कुछ नहीं है ये। जैसे ये आवरण है ना, हमारे मन बुद्धि अहंकार आत्मा के ऊपर इनकी कवरिंग लेयर है ना। हाँ माता जी। सूक्ष्म शरीर जो है, अहंकार वही है ना, मन बुद्धि अहंकार। हाँ माता जी, उसको कभी कभी लेकिन माता जी अहंकार भी कहा गया है, मिथ्या अहंकार भी कहा गया है। अब यह स्पष्ट नहीं है कि ये अहंकार ही है कि मिथ्या जगत अहंकार है। में है तो मिथ्या अहंकार ही है प्रभु जी। जो अच्छा शुद्ध माता भक्त जी। है उनका वो अहंकार होता है, बाकी सबका तो मिथ्या अहंकार ही है भौतिक जगत में। हाँ, तो दोनों ही शब्द यूज करते हैं माता जी इसके लिए, देखे हैं देखिए, शास्त्रों जब में। हम खाली अहंकार भी जीवात्मा के लिए यूज करते हैं, जो शुद्ध नहीं है, बद्ध जीव है, तो वो उस अहंकार को मिथ्या अहंकार ही समझना ठीक। चाहिए। हाँ हाँ माता जी, ठीक है। है ना जी? हाँ माता जी। इसीलिए कहा जाता है ना, अहंकार कभी नहीं करो, इस एनी अहंकार से एनी मुक्त रहो। क्वेश्चंस? किसी और का कोई प्रश्न तो है? माता जी, ये अहंकार जो दूर होता है आत्मा का, तो ये अहंकार दूर होता है कि मिथ्या अहंकार दूर होता है कि वो अपने आप को दृष्टा के रूप में देखता है?
जब वो दृष्टा के रूप में देखता है, मिथ्या अहंकार दूर होता है प्रभु जी। जो हाँ हाँ जो माता जी। एग्जैक्टली जो अच्छा वाला अहंकार है, वो तो दूर नहीं होना चाहिए ना, वो तो हमेशा रहेगा ही हाँ रहेगा। हाँ माता जी, इसमें एक्चुअली जो वो अनुवाद जो है हिंदी जो है उसमें ये लिखा है ना कि प्रगाढ़ निंद्रा के समय अहंकार दूर हो जाता है, तो ये कंफ्यूजिंग था कि ये दूर वो अहंकार को नहीं मिथ्या होना मिथ्या चाहिए ना, मिथ्या अहंकार को दूर होना चाहिए। हाँ हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माँ। अच्छा अहंकार का मतलब है कि अपने को समझो मैं परमात्मा का नित्य दास हूँ, इस बात का अहंकार भगवान करना, का इसको नित्य अच्छा दास अहंकार। हूँ, मैं भगवान का जी जी। नित्य दास हूँ, या मैं हम्म, ये अमुक गुरु का शिष्य हूँ, ये भी जी अच्छा अहंकार है। जी 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 माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Please, और कोई प्रश्न है क्या किसी का? ठीक है, तो फिर आज यहीं पर विराम करते। मुझे थोड़ा ट्रैवल करना है, बाहर जाना है, तो इसलिए मैं आज यहीं पर करते हैं। अगर कोई प्रश्न होगा तो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। रोहिणी देवीदासी जी माता जी, माता आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हरे कृष्णा माता जी। अरे मैं आपके यहाँ अयोध्या अयोध्या में माता जी माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। रथ यात्रा अयोध्या अयोध्या में होगी रथ अयोध्या में यात्रा। रथ आवाज नहीं आ यात्रा रही। माता जी, कल बहुत भव्य तरीके से यहाँ रथ यात्रा हुई है। आवाज नहीं आ रही। आ रही है, अब आ रही है। कल अच्छा, कल हुई है हाँ, तभी हाँ, आपने बहुत अच्छे तभी से है। रथ यात्रा हुई यहाँ पर। सभी भक्तों ने अच्छा बड़ी अच्छी जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ धन्यवाद, प्रणाम। प्रतिभाग किया यात्रा में। खूब नृत्य और कीर्तन बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। और बोले हरे कृष्ण माता टू बी दंडवत कंटिन्यू यू। प्रणाम। माता जी आप सभी से मैं क्षमा हरे प्रार्थना। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण थैंक कृष्ण यू माता जी, माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। राम हरे प्रणाम राम 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 राम। राम आप राम। सभी हरे भक्तों को दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्ण, सभी वैष्णव को मेरा भी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी।